इस वक्त मैं कश्मीर में हूं और पहलगाम हमले के बाद में लगातार कश्मीर में डेवलपमेंट देखी जा रही है। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख और उसके साथ में सीडीएस, एनएसए अजीत डोभाल, एक हाई लेवल की मीटिंग हुई। लेकिन बहुत बड़ा सवाल कि इस हाई लेवल मीटिंग का एजेंडा वो मीडिया में कैसे आ गया, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, मोहन भागवत, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने क्या है? और तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान पर 24 से 36 घंटे में हमला होगा। भारत पाकिस्तान पर 24 से 36 घंटे में हमला करेगा। बहुत बड़ी खबर अपने आप में, लेकिन ऐसा किसी ने भी भारत की तरफ से नहीं कहा है। भारत की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि पाकिस्तान पर हम 24 से 36 घंटे में हमला करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने रात को करीब 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास में पुख्ता जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है। पाकिस्तान खुद इस बात को कह रहा है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के मंत्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं। तो 3 बड़ी खबरें जिन पर बात की जानी जरूरी है। मैं इस वक्त में श्रीनगर में हूं और ये मेरे पीछे शिकारा चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं। टूरिज्म इस वक्त में बहुत कम लोग हैं, 2-4-5% लोग आ रहे हैं और बैठ करके सब लोग केवल और केवल यही बात कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, जंग होगी, नहीं होगी। हर दूसरा आदमी अपनी तरफ से कोई ना कोई तर्क दे रहा है, किसी का बयान देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है। हर जगह चर्चा वही है। पूरे कश्मीर में वही चर्चा है, पूरे देश में वही चर्चा है और यहां पर भी वही चर्चा है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि दिल्ली में जो बैठक हुई उससे हमें शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद में पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला करेगा। इसके क्या मायने हैं, फिर इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए आप। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, उसके साथ में सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो और एनएसए अजीत डोभाल, एक बेहद हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है प्रधानमंत्री आवास पर। इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है कि जिसके बारे में उस कमरे के बाहर किसी भी एक आदमी को शायद जानकारी नहीं होगी। इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में क्या बात हुई है, यह बात मीडिया में आ गई और महज चंद मिनटों में आ गई। यह आखिरकार कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको एएनआई का ट्वीट दिखा रहा हूं। एएनआई ने शाम को 7:41 पर ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा और विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के लक्ष्य, तरीके और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है और इसमें भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से, भारत सरकार, यह बड़ी लाइन है जो एएनआई ने यहां पर लिखी है कि भारत सरकार के सूत्र वो सीधे जानकारी दे रहे हैं। तो अब यह जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे आपके कौन से सूत्र हैं जो मीडिया में इस तरह की खबरों को लीक कर रहे हैं। तमाम जगह पर, तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनल पर चर्चा चलने लगी कि नरेंद्र मोदी ने आर्मी को खुली छूट दे दी है। यह अपने आप में सुनने में जितना बचकाना लगता है, वाकई जो है लोग हंसते हैं इस पे कि कोई भी प्रधानमंत्री देश का रहा हो, नरेंद्र मोदी से पहले भी जितने प्रधानमंत्री रहे हो, किसी ने आर्मी के हाथ नहीं बांधे।
हमारे यहां पर आर्मी जो है वो ऐसा नहीं है कि सेना के सरकार का इंतजार करती है, बॉर्डर की रक्षा करती है। जब भी जो भी जरूरत महसूस होती है उस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं। कोई बड़ी अगर एक्शन होता है तो सरकार उसमें प्लान करती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख साथ में बैठते हैं, सीडीएस सब साथ में बैठते हैं, एनएसए बैठते हैं, तब चर्चा होती है। लेकिन ये ऐसे जो है वो प्रचार किया जा रहा है कि पता नहीं क्या छूट दे दी है। हमेशा से ही भारतीय सेना को छूट रही है, लेकिन खैर सब जानते हैं कि किस तरीके से मीडिया में खेल होता है। तो ये हाई लेवल की जो मीटिंग है, ये हाई लेवल की मीटिंग कैसे बाहर आ गई, इस मीटिंग में क्या एजेंडा तय किया गया है, ये कैसे टीवी चैनलों पर चलने लगा, क्या इससे हम अलर्ट कर रहे हैं या इससे जो है वो हम चीजों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा ये पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अता तरार नाम इनका है, और रात को 2 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनके पास में पुख्ता जानकारी है। उस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटे के बीच में भारत पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला करने वाला है। और उसमें वो कह रहे हैं कि ये हमला पहलगाम को लेकर के होगा, पहलगाम को लेकर के जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, उसको लेकर के होगा। सुनिए जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के मंत्री ने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सुनिए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अब पाकिस्तान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि यूएन के महासचिव से फोन पर उनकी बात हुई है। फोन पर बात करके उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से आप जो भी मदद चाहते हैं, जिस भी प्रकार की मदद चाहते हैं, अगर आप कोई इंडिपेंडेंट जांच करवाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए पाकिस्तान तैयार है। क्या वाकई पाकिस्तान इस मसले को यूएन में ले जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने इस बात को दिखाना चाहता है कि देखिए भाई, भारत तो बड़ी जाति कर रहा है, बड़ा जुल्म कर रहा है? ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा पाकिस्तान के लिए हो सकता है। पाकिस्तान शायद भारत की तरफ से कोई हमला हो उससे पहले एक माहौल बना करके दिखाना चाह रहा है कि हम बुरे नहीं हैं, हमें बुरा बनाया जा रहा है, हमें बुरा साबित किया जा रहा है। लेकिन कश्मीर में लगातार जब हम घूम रहे हैं, कश्मीर के लोगों से बात कर रहे हैं, श्रीनगर में, पहलगाम में, पुलवामा में, पंपोर में, अनंतनाग में, जहां पर भी आप जाएं, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ लोग यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लात मारी है, हमारे पेट पर लात मारी है, हमारे काम धंधा अच्छा चल रहा था, वो काम धंधा ठप कर दिया है, कश्मीर को लेकर के एक बदनामी पूरे देश में कर दी है। हर आदमी की, हर कश्मीरी की तकरीबन यही राय है। आप किसी से पूछिए, यहां पर भी अगर मैं 50 लोगों से पूछूंगा तो वो यही बात कहेंगे। एक भी आदमी इस राय से जो है वो अलग नहीं जा रहा है। अब सवाल यह है कि फिर पाकिस्तान की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि हमला होगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई जो है वो उसके पास में कुछ जानकारी गई है कि अगले 24-36 घंटे में भारत कुछ करने वाला है? कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर कोई एक्शन होने वाला होता है तो उसके बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बातें बोल दीजिए, तो वो फिर चीजें कुछ डिले हो जाती है। रणनीति के तौर पर प्रेशर, काउंटर में प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जाती है। लेकिन क्या पाकिस्तान की ये टैक्टिक्स काम कर पाएगी? और क्या वाकई कल जो हाई लेवल की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कोई ऐसी बात हुई है कि अगले 2 दिन में, 3 दिन में कोई बड़ा हमला करना है? बात ये निकल करके जरूर आ रही है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं होगा, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा किया जाए। क्योंकि पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में पहलगाम हो गया। तो सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो नहीं रहा है। इस बार कुछ बड़ा ऑपरेशन हो, उन गोलियों से काम चल नहीं रहा है, इस बार कुछ टेबलेट चेंज की जाए। तो क्या वाकई वैसा होने वाला है? अब
मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। जरा ये तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास पर, और संभवतः ये पहली बार रहा होगा कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय में, जब एक बड़ा संवेदनशील समय चल रहा है इस वक्त में, उस वक्त में मोहन भागवत प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि मोहन भागवत को प्रधानमंत्री ने बुलाया था मुलाकात के लिए, या मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री से समय मांगा था? दो बातें। तीसरी बात, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच में किस एजेंडे पर बात हुई है? क्या पहलगाम को लेकर के ही, या पाकिस्तान पर अटैक करना है उसको लेकर के बात हुई है, या किसी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के कोई और राजनीतिक गतिविधि होनी है, या आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी को इनवाइट करना है प्रधानमंत्री के तौर पर, और वो आरएसएस के चीफ हैं, इसलिए मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी का कल एक बयान भी आया था निकल करके, विज्ञान भवन में नरेंद्र मोदी कल संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास में समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है, काम बड़ा है, समय कम है, और ये मैं अभी की सिचुएशन पर बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? कई बार इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहा जाता है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। तो क्या वाकई सरकार कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रही है? अब सवाल मोहन भागवत की मीटिंग को लेकर के भी है। अगर पहलगाम पर कोई चर्चा के लिए मोदी जी ने भागवत को बुलाया है, या भागवत ने खुद मोदी जी से समय मांगा है, तो फिर ऐसे में सवाल यह खड़े होंगे कि मोहन भागवत कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ है, और आरएसएस जैसी, या आरएसएस की तरह से और बहुत सारी संस्थाएं हैं देश में, तो क्या उनके चीफ को भी नरेंद्र मोदी ऐसे ही बुला करके उनसे भी तवज्जो लेंगे, उनसे भी बात करेंगे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री वो आरएसएस के चीफ से मिल रहे हैं, मोहन भागवत से मिल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचते हैं। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक बाकायदा चिट्ठी लिखी गई। ये चिट्ठी आप देखिए, कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी ने कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, और विशेष सत्र बुला करके सरकार सबको भरोसे में ले, और हम सब एक साथ होकर के संसद से पूरे देश को आश्वस्त करें कि हम, देश पर अगर आंच आई है तो हम सब एक भी हैं और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, अगर सामान्य तौर पर अगर कांग्रेस नेता की हैसियत के तौर पर अगर कुछ बोलते तो उनकी बात का वजन नहीं समझा जाता, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष है। और अगर नेता विपक्ष इस बात को कह रहे हैं कि आप सदन बुलाइए, हालांकि ये काम सरकार की तरफ से ही होना चाहिए था, ये पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला ने खुद से विधानसभा का सत्र बुलाया, और विधानसभा का सत्र बुला करके उमर अब्दुल्ला ने माफी मांगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं यहां के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाया, मैं माफी चाहता हूं। और जब उन्होंने इस बात को कहा तो उमर अब्दुल्ला के साथी विधायक वो ताली बजाने लगे, मेज थपथपाने लगे कि वाकई आपने एडमिट की इतनी बड़ी बात, स्वीकार करी इतनी बड़ी बात। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये ताली बजाने का वक्त नहीं है, उनको रोका अपने साथियों को, ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये अपनी गलतियों को स्वीकार करने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, फैसले लेने का वक्त है। तो सवाल अब इसी बात का है कि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया एक दिन का, तो क्या संसद में भी एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा? क्या सरकार वहां पर अपनी बात को सामने रखेगी? क्या विपक्ष को भी मौका मिलेगा कि वो भी अपनी तरफ से बात को रखे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप मोहन भागवत को समय दे रहे हैं, मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं की ऐसी कौन सी गलती है? आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं,
और फिर आप जब हाई लेवल मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग का एजेंडा वो मीडिया में क्यों तैरने लगता है? क्या यही आपकी तैयारी है, यही आपकी रणनीति है, यही आपकी नीति है? और बात जो मीडिया तक आ गई, क्या वो बात पाकिस्तान तक नहीं गई होगी? और क्या फिर वाकई पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री, उनकी इस बात में दम है कि भारत वाकई कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है, 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है? खैर, जो भी होगा उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कल दिन भर टीवी डिबेट में एक मुद्दा चलता रहा कि कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर वो ट्वीट कर दिया गया जिसमें गायब लिखा हुआ था और उसमें एक नेताजी की पोशाक टाइप से फोटो ट्वीट की गई थी। उसमें एक कुर्ता, एक पाजामा और जूते थे, आदमी गायब था। लेकिन बीजेपी ने कहा कि यह सर तन से जुदा का फोटो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के लिए ट्वीट किया है कि मोदी का सर तन से जुदा कर दिया गया। ये एक ऐसा बेवजह का मुद्दा जिसको इस वक्त में तवज्जो दी जा रही है। ऐसी राजनीति से कांग्रेस को भी बचना चाहिए, चाहे इशारों की ही राजनीति हो, चाहे वो आलोचना करने की ही राजनीति हो। लेकिन बीजेपी का दामन कहां पाक साफ है? बीजेपी जिस वक्त में हमला हुआ उसी वक्त में बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्वीट किया गया कि जाति नहीं पूछी है, धर्म पूछा है, धर्म पूछ करके मारा गया है। तो आपकी राजनीति कहां सही थी? आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? यह वक्त इस वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष को लड़ने का नहीं है। यह वक्त इस वक्त में देश की तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को एक साथ आने का है। कांग्रेस के पास में जाहिर सी बात एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। कांग्रेस के नेताओं ने वॉर लड़ी है, पता है उनको कैसे हुआ है। तो वो उनका एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। वो मोहन भागवत को अगर बुला रहे हैं, राहुल गांधी को एक प्राइवेट मीटिंग में बुलाएं। वो अगर आप सर्वदलीय बैठक में चर्चा नहीं करना चाह रहे तो कांग्रेस के नेताओं को बुलाएं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को बुलाएं कि कैसे क्या किया जाए। क्यों नहीं एक संसद का सत्र बुलाया जाए? तो बहरहाल लगातार मेरी नजरें बनी हुई हैं। मैं श्रीनगर में, कश्मीर में, पहलगाम में, पुलवामा में लगातार ऊपर नीचे जा रहा हूं, कभी आगे कभी पीछे। लोकेशन चेंज हो रही है हमारी बार बार। मैं कल भी इस बात को कह रहा था, सेना की जबरदस्त डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, वो गाड़ियों का काफिला वो आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन जो कुछ यहां पर हो रहा है कोशिश कर रहा हूं कि उस जानकारी को जो आप तक पहुंचनी जरूरी है उसको आप तक जरूर पहुंचाऊं, और जो जानकारी हमारे तक जरूरी है उसको अपने तक ही रखूं। और मुझे लगता है कि मौके की नजाकत यही बात कहती है। शेयर कीजिए आप इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।